अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, दिस इज जुनैद खालिद। और आज हम जो पार्टनरशिप एडमिशन के अंदर जो मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज टोटल कैपिटल मेथड। अच्छा, इस मेथड के अंदर यूजुअली हमने देखा था, यानी कि पिछले मेथड्स के अंदर भी हमने देखा था कि हम एक बात डेफिनेटली डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो किस तरीके से विल आइडेंटिफाई कि ये किस मेथड से है। तो उसके लिए आपने अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको आपने कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके कुछ इंडिकेटर्स हैं, कुछ सिम्टम्स हैं। ठीक है, वो इंडिकेटर्स क्या होंगे, कब क्या चीज लिखी हुई होगी, तो ये मेथड होगा, वो इंशाल्लाह हम एंड में चल के इसको बिल्कुल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। चलें आज जरा स्टार्ट करते हैं टोटल कैपिटल मेथड। इस कैपिटल मेथड के अंदर भी हमें क्या करना है, हमें नए पार्टनर की एडमिशन को रिकॉर्ड करना है। एज यूजुअल रिकॉर्ड एंट्रीज के अंदर करेंगे, यानी कि जर्नल जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। यहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो आइए जरा देखते हैं इसके अंदर यहाँ पे कौन से स्टेप परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले हमें स्टेप 1 परफॉर्म करना है। इस स्टेप में क्या देखें, इससे पहले हमने जितनी मेथड्स किए, चाहे वो बोनस टू ओल्ड हो, बोनस टू न्यू, गुडविल टू ओल्ड, गुडविल टू न्यू, सफिशिएंट कैश मेथड, उन तमाम मेथड्स के अंदर हमने सबसे पहला स्टेप जो किया था दैट इज टू कैलकुलेट द टोटल कैपिटल। ऐसे ही यहाँ पर हमें वो करने की जरूरत नहीं है। रीजन, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ऑटोमेटिकली आपके पास टोटल कैपिटल की अमाउंट ऑलरेडी गिवन होगी। इट मींस यहाँ पर मेरा टोटल कैपिटल वाला स्टेप जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब जब टोटल कैपिटल मेरे पास गिवन है तो डायरेक्टली अब मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि न्यू पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट करूंगा, जिसको हम प्यार से नॉर्मली क्या कहते हैं, एनपीसी। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि सबसे पहले हमारा जो स्टेप होगा वो क्या होगा, दैट इज टू कैलकुलेट दी न्यू पार्टनर्स कैपिटल। और न्यू पार्टनर कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे हम पहले कैलकुलेट करके करते हुए आ रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके से टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेशियो। सर टोटल कैपिटल ये हमने कैलकुलेट तो किया ही नहीं, किया ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, इसीलिए इसको नॉर्मली टोटल कैपिटल मेथड कहा जाता है। चलिए स्टेप नंबर 2। अच्छा, स्टेप नंबर 2 जो है ना, आप थोड़ा गौर से देखिएगा इसके अंदर क्या करना है। बेसिकली स्टेप टोटल कैपिटल मेथड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द गुडविल एंड द बोनस मेथड। यानी कि इस स्टेप 2 के अंदर हम करेंगे क्या, हम दोनों काम करेंगे। दोनों काम का मतलब क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल, गुडविल भी कैलकुलेट करेंगे, एंड बोनस, बोनस की अमाउंट को भी हम कैलकुलेट करेंगे। यानी कि इस मेथड के अंदर बेसिकली हम क्या कर रहे होंगे, हम यहाँ पे गुडविल और बोनस दोनों की अमाउंट को कैलकुलेट करना, दोनों की अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो याद रखिएगा इस टोटल कैपिटल मेथड के अंदर दो हमारे पास गुडविल होती है, गुडविल टू ओल्ड और गुडविल टू न्यू। दोनों मेथड के अंदर अगर आपने देखा हो, गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन बाय डिफॉल्ट इस मेथड के अंदर जो हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे होते हैं, याद रखिएगा प्लीज, वो गुडविल टू ओल्ड है। बाय डिफॉल्ट गुडविल टू ओल्ड है, यानी कि जो भी गुडविल की अमाउंट आ रही होगी ये गुडविल टू ओल्ड होगी, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल दी जा रही होगी। और गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, टीसी माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल प्लस आई, दैट इज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और इसी तरीके से दूसरा काम क्या करना है, हमें बोनस को कैलकुलेट करना है। तो बोनस को कैलकुलेट करेंगे, सर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बोनस कौन सा होगा, अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बोनस नहीं है, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा बोनस जब कैलकुलेट करेंगे आई माइनस एनपीसी। अगर तो पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब बोनस टू ओल्ड होगा, और अगर ये अमाउंट नेगेटिव आ जाती है तो बोनस टू नहीं होगा, जैसे कि हमने बोनस मेथड में भी देखा था। याद रखिएगा गुडविल के केस के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होगा। क्यों, याद रखिएगा गुडविल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, गुडविल की अमाउंट हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो बोनस के अंदर तो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, तो उससे पता चल जाएगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, अगर बोनस की अमाउंट पॉजिटिव आ जाती है तो उसका मतलब ये हो जाएगा बोनस टू ओल्ड, और इसी तरीके से अगर बोनस की अमाउंट नेगेटिव आ जाती है तो उसको हम कहेंगे बोनस टू न्यू। तो याद रखिएगा प्लीज इसके अंदर। तो ये हमारे पास सिम्टम है इसके अंदर कि बोनस टू ओल्ड है या बोनस टू न्यू। हाँ, गुडविल जो हमारे पास होगी वो हमेशा गुडविल टू ओल्ड ही कंसिडर की जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास अमाउंट आएगी, लेट से हमारे पास गुडविल टू ओल्ड की अमाउंट आ गई, इसी तरीके से बोनस टू ओल्ड या बोनस टू न्यू की अमाउंट आ गई, हम इन दोनों का ऐड या लेस जो भी होगा, यानी कि अगर बोनस की अमाउंट नेगेटिव आती है तो हम उसको लेस कर देंगे, और अगर बोनस टू ओल्ड है यानी कि पॉजिटिव अमाउंट आ रही है तो दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि ये टोटल हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। स्टेप 3 में अब क्या करना है, सर स्टेप 3 के अंदर हम करेंगे क्या, स्टेप 3 के अंदर ये जो अमाउंट यानी कि जो टोटल हमारे पास आया, इस अमाउंट को हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। स्टेप 3, स्टेप 3 के अंदर हम करेंगे क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल एंड बोनस, दोनों चीजें ना, यानी कि दोनों को हम नेट कर देंगे, गुडविल एंड बोनस। अब दो चीजें होंगी इसके अंदर, या तो ये होगा गुडविल एंड बोनस टू ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स को हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि हम बेनिफिट किसको दे देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे, या फिर हम ये कहेंगे इसके अंदर
कि बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। सर दोनों में फर्क क्या है, दोनों वर्डिंग्स में क्या फर्क है? फर्क है ना। लेट्स से यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर लेट्स से 20,000 आपके पास गुडविल टू ओल्ड आ रहा है और लेट्स से आपके पास 10,000 जो है वो बोनस टू ओल्ड आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव अमाउंट आ रही है। इसका मतलब ये कि ये बेनिफिट किसको मिला? ओल्ड पार्टनर्स को। ये बेनिफिट भी किसको मिला? ओल्ड पार्टनर्स को। यानी कि टोटल बेनिफिट किसको मिला? ओल्ड पार्टनर्स को मिला। कितना मिला? 30,000 का टोटल बेनिफिट ओल्ड पार्टनर्स को मिला। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल एंड बोनस टू ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दैट मींस ओल्ड पार्टनर्स का बेनिफिट मिला, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जाएगा। चलें एग्जांपल चेंज करते हैं। लेट्स से कि बोनस टू ओल्ड है 20,000, ठीक है। इसी तरीके से गुडविल टू ओल्ड है 20,000 और बोनस टू न्यू है लेट्स से आपके पास 5,000। न्यू है यानी कि न्यू पार्टनर को बोनस मिल रहा है। गुडविल किसको दे रहे हैं? ओल्ड पार्टनर्स को। और बोनस किसको दे रहे हैं? न्यू पार्टनर को दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ज्यादा बेनिफिट किसको मिल रहा है? ज्यादा बेनिफिट ओल्ड पार्टनर्स को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये 15,000 हमारे पास जो डिफरेंस आ गया, ये भी हमारे पास क्या है? ये भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल एंड बोनस टू ओल्ड पार्टनर्स, ऐसे ही ना। क्योंकि ज्यादा बेनिफिट 20,000 का ओल्ड को था, 5,000 न्यू का तो नेट कर दिया। तो उसका मतलब ये है कि अब ओल्ड पार्टनर्स को बेनिफिट कितना जाएगा? 15,000 का बेनिफिट जाएगा। तो ये भी क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल एंड बोनस टू ओल्ड पार्टनर। चलें एग्जांपल और चेंज करते हैं। 20,000 मेरे पास गुडविल टू ओल्ड की अमाउंट आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास 22,000 जो है वो बोनस टू न्यू आ रहा है, नए पार्टनर को बोनस आ रहा है। नए पार्टनर को बोनस आ रहा है। उसका मतलब ये है कि गुडविल टू ओल्ड यानी कि ये बेनिफिट 20,000 का किसको मिल रहा है? ओल्ड को मिल रहा है। 22,000 का बेनिफिट किसको मिल रहा है? न्यू को मिल रहा है। ज्यादा बेनिफिट किसको मिल रहा है? न्यू को मिल रहा है। कितना मिल रहा है? यानी कि 2,000 रुपीज का बेनिफिट जो है वो ज्यादा मिल रहा है। किसको मिल रहा है? न्यू पार्टनर को मिल रहा है। दैट मीन्स ये माइनस में अमाउंट आ रही है। दैट मीन्स कि अब ये जो हमारे पास यहाँ पर 2,000 का बेनिफिट जो कि मिल रहा है, किसको ज्यादा मिल रहा है? ये न्यू पार्टनर को जो है वो आपके पास दिया जाएगा बेनिफिट। तो उसका मतलब अब हम क्या कहेंगे कि अब ये कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस एंड गुडविल, लेकिन इस दफा टू ओल्ड पार्टनर्स नहीं होगा, बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स होगा। क्यों? क्योंकि ये बेनिफिट हम दे तो रहे हैं किसको? न्यू पार्टनर को। ये बेनिफिट हम दे तो रहे हैं किसको? न्यू पार्टनर को। लेकिन कंपनसेट कौन करेगा? सर कंपनसेट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स। बात समझ आ रही है इसके अंदर? क्योंकि गुडविल टू ओल्ड है, ये तो हमने ओल्ड पार्टनर को दे दिया। अब ये बोनस दे रहे हैं नए पार्टनर को। याद करें बोनस टू न्यू का मेथड। बोनस टू न्यू का मेथड, जब हम नए पार्टनर को बोनस देते हैं तो पेनलाइज किसको करते हैं? पेनल्टी किसके ऊपर लगाते हैं? हम ओल्ड पार्टनर्स के ऊपर, जिसकी वजह से ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जाता है। तो बात समझ आ रही है इसके अंदर? तो उसको समअप कर देता हूं मैं। यानी कि आखिर में इंशाल्लाह जब हम रास की बात करेंगे तो वहां पे भी इसको हम देख लेंगे। जब भी ये नेट अमाउंट आपके पास पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है? इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस एंड गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कहेंगे। यानी कि ओल्ड पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट तो करना ही है ओल्ड पार्टनर को, चाहे टू हो या बिटवीन हो। हाँ, वर्डिंग्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब एंट्रीज बनाएंगे तब बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और इसी तरीके से जब आपके पास ये नेट अमाउंट जो है वो नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब अब ये कहेंगे इसको हम क्या? बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। क्या ये बात समझ में आती है इसके अंदर? तो ये हमने क्या देखा, ये हमने यहाँ पर देख लिया, इसकी लॉजिक है। तो अब हम करेंगे क्या इसके बाद? अपनी वर्किंग की तरफ चलते हैं जरा। स्टेप 3 के अंदर हम क्या कर रहे थे? स्टेप 3 के अंदर हम ए बी जो भी पार्टनर्स होंगे, जो भी नेट अमाउंट आ रही होगी, याद रखिएगा सिर्फ गुडविल टू ओल्ड नहीं, सिर्फ बोनस टू ओल्ड या बोनस टू न्यू नहीं, नेट अमाउंट जो आ रही होगी माइनस या प्लस करके, उस नेट अमाउंट को हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अकॉर्डिंग टू देयर रेशियोज। लेट्स से अगर 3:2 का रेशियो है तो हम इसको इस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर? चले फिर इसके बाद फाइनली हमें क्या करना होगा? एंट्रीज को प्रिपेयर करेंगे और एंट्रीज प्रिपेयर करने के बाद फिर हम उसके रास को भी इंशाल्लाह देखेंगे। यहाँ तक क्लियर इसके अंदर? तो ये हमने देखे 3 स्टेप्स हमें परफॉर्म करने हैं। स्टेप 1 दैट इज न्यू पार्टनर कैपिटल। स्टेप 2 दोनों चीजें, गुडविल भी कैलकुलेट करना है, बोनस भी। और गुडविल में याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट इट्स अ गुडविल टू ओल्ड, और बोनस के अंदर आपने चेक करना पड़ेगा, पॉजिटिव है तो बोनस टू ओल्ड होगा और नेगेटिव है तो बोनस टू न्यू होगा। चले अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 with capital investment of rupees 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh respectively. Mr. D brought into business 3 lakh, यानी कि मिस्टर डी एक न्यू पार्टनर है जो पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट होना चाह रहा है फॉर 1/4 इंटरेस्ट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। नाउ दैट इज द सेंटेंस। यानी कि यहाँ पे आपके पास इससे पहले किसी मेथड के अंदर ये अमाउंट आपके पास गिवन नहीं थी। दैट इज समथिंग न्यू। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी 15 लाख, यानी कि
फर्म का जो टोटल कैपिटल होगा वो 15 लाख होगा। इससे पहले किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये डाटा गिवन नहीं था। और इन शॉर्ट आप ये भी समझ गए होंगे कि इस मेथड की एक हिंट या आइडेंटिफिकेशन क्या आपके पास, कि द वर्ड टोटल कैपिटल और द amount of total capital will already be given in the question. Required क्या आपके पास, रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ मिस्टर डी। चले मैं एंट्रीज रिकॉर्ड नहीं कर सकता जब मैं कुछ स्टेप परफॉर्म ना कर लूं। स्टेप नंबर 1, मुझे सबसे पहला स्टेप क्या परफॉर्म करना है, मुझे एनपीसी की अमाउंट को कैलकुलेट करना है, दैट इज न्यू पार्टनर कैपिटल। और किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेशियो। टोटल कैपिटल कितना है, क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी मेरे पास गिवन है 15 लाख मल्टीप्लाई बाय रेशियो, दैट इज 1/4 मेरे पास यहाँ पर रेशियो है। दैट मींस कि मेरे पास एनपीसी की अमाउंट कितनी आ गई, 3,75,000। चलें ये एनपीसी हमने कैलकुलेट कर लिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या हमारे पास, हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है, दैट इज हमें गुडविल के अमाउंट को भी कैलकुलेट करना है और बोनस की अमाउंट को। गुडविल की अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं और याद रहे बाय डिफॉल्ट ये क्या है, दैट इज गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स हैं। और गुडविल टू ओल्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल कैपिटल टीसी माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल, दैट इज एग्जिस्टिंग कैपिटल ईसी प्लस आई। चले टोटल कैपिटल हमारे पास कितना है, क्वेश्चन के अंदर गिवन था, दैट इज 15 लाख माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल हमारे पास कितना आ रहा है, 900,000। तीनों पार्टनर्स का कैपिटल एड अप कर दिया हमने, प्लस इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी कर रहा है, 300,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्वेश्चन के अंदर। चले ये हमारे पास यहाँ पर टू ओल्ड के अंदर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, दैट इज 300,000, हमारे पास गुडविल टू ओल्ड हो गया। चले इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है बोनस। सर ये बोनस टू ओल्ड है या बोनस टू न्यू, अभी हम नहीं बता सकते जब तक हम इसको कैलकुलेट करना है ना कर ले। आई माइनस एनपीसी, दैट इज इन्वेस्टमेंट 300,000, और न्यू पार्टनर कैपिटल कितना है ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, -3,75,000। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे 3 लाख माइनस 375, तो नेगेटिव में हमारे पास आंसर आ रहा है, दैट इज 75,000 हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है। यानी कि अगर ये माइनस में आ रहा है तो उसका मतलब ये क्या है, ये है बोनस टू न्यू, यानी कि न्यू पार्टनर को बोनस मिल रहा है। अब फिर इवेल्युएट करते हैं, सर ये 3 लाख का बेनिफिट किसको है, ये ओल्ड को है। 75,000 का बेनिफिट किसको है, न्यू को है। तो ज्यादा बेनिफिट किसको मिल रहा है, ओल्ड को। तो दोनों को डिफरेंस हमने लिया तो 2,25,000 बेसिकली ये ओल्ड पार्टनर्स को बेनिफिट मिल रहा है, नेट बेनिफिट। इसका मतलब ये है कि जो लास्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पर स्टेप 4, यानी कि जो स्टेप 4 अब हम यहाँ सॉरी स्टेप 3 जो हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, उस स्टेप 3 के अंदर हम करेंगे क्या, वहां पे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल एंड बोनस टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, यानी कि हम ओल्ड पार्टनर्स को क्या करने जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। अब कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अकॉर्डिंग टू द रेशियोज। 3 पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी, जो हमारे पास रेशियोज है उसके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो रेशियो है दैट इज 5/10। इसी तरीके से 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, और इसी तरीके से 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10। तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और जो अमाउंट आ रही है 1,12,500। इसी तरीके से 67,500, और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर तीसरे को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दैट इज 45,000। ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने ये अमाउंट यानी कि जो नेट अमाउंट थी वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी अमंग दी पार्टनर्स। चलें अब एक काम करते हैं, एंट्रीज प्रिपेयर करते हैं। जरा एंट्रीज किस तरीके से रिकॉर्ड होंगी। सबसे पहली बात जो हमें पता है कॉमन है कि पार्टनर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दैट मींस कैश का बैलेंस बढ़ेगा। कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 300,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज डेबिट। इसी तरीके से एक और चीज यहाँ पर याद रखिएगा प्लीज, जब ये मेथड कर रहे हो तो उसके अंदर आपने एक एसेट और कैलकुलेट किया है, रिकॉर्ड किया है, एंड दैट एसेट इज नोन एज व्हाट, गुडविल। ऐसे ही है ना। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसके अंदर गुडविल की अमाउंट 0 आ रही है, ठीक है, तो उसका मतलब फिर हम गुडविल को वहां पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी मेरे पास चूंकि गुडविल हमने कैलकुलेट किया और गुडविल की अमाउंट कितनी है, 300,000, और गुडविल हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज डेबिट, तो हम गुडविल को डेबिट कर देंगे 300,000 से। चले ये बात तो कंफर्म हो गई। सर डेबिट तो हमने कर दिया, अब और एंट्रीज किस तरह यानी कि किस तरीके से इस एंट्री को कंप्लीट करेंगे। तो एक बात हमें पता है कि हमने यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स को बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, ऐसा ही ना, यानी कि 2 ओल्ड पार्टनर्स, हमने ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। इसका मतलब ओल्ड पार्टनर्स को बेनिफिट मिल रहा है, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ रहा है, और कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट। तो ए बी सी तीनों पार्टनर्स के कैपिटल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ए बी एंड सी तीनों पार्टनर्स के कैपिटल के अमाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितना है, 112,500। इसी तरह 1,12,500, इसी तरीके 67,500,
एंड 45,000। और लास्ट आपके पास जो पार्टनर इन्वेस्टिंग पार्टनर है, जो न्यू पार्टनर है, दैट इज टी कैपिटल। उसका कैपिटल कितना है सर? उसका कैपिटल हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, दैट इज न्यू पार्टनर्स कैपिटल 3,75,000। अब खुद देखिए ना, समझ में आ रही होगी बात कि कंट्रीब्यूट कितना किया? 3 लाख, ऐसा ही है। जबकि इसका कैपिटल कितना आइडेंटिफाई हुआ, कैपिटल कितना रिकॉर्ड हुआ? 3,75,000 का उसका कैपिटल रिकॉर्ड हो रहा है, यानी कि न्यू पार्टनर का। क्यों सर 25, यानी कि 75,000 किस बात के ज्यादा दे रहे हैं सर? हम 75,000 जो उसको ज्यादा दे रहे हैं वो किसी से ज्यादा दे रहे हैं? वो हम बोनस के ज्यादा दे रहे हैं। यानी कि एट द टाइम ऑफ दिस एडमिशन हम दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट कर रहे हैं। एक हम ओल्ड पार्टनर्स को बेनिफिट दे रहे हैं, गुडविल दे रहे हैं, और न्यू पार्टनर को हम बोनस दे रहे हैं। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या की, इसकी एंट्रीज को यहाँ पे हमने प्रिपेयर कर लिया। तो ये हमारे पास था टोटल कैपिटल मेथड, जिसके अंदर हम इस तरीके से एंट्रीज बना सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ, यानी कि इस मेथड का अब हम देखने जा रहे हैं क्या? रास की बात। चलिए रास की बात, सबसे पहली रास की बात जो मेरे पास यहाँ पर आ रही है क्या? नंबर 1, सबसे पहली जो चीज आपने इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखनी है कि जब भी मैं टोटल कैपिटल मेथड कर रहा हूँ तो रिमेंबर मुझे आई नीड टू कैलकुलेट गुडविल टू ओल्ड एंड बोनस। ठीक है, दोनों चीजें आपने कैलकुलेट करनी है। नंबर 2, दूसरी चीज जो आपने याद रखनी है इसके अंदर क्या? दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि इफ द नेट अमाउंट ऑफ गुडविल एंड बोनस इज पॉजिटिव, अगर नेट अमाउंट गुडविल और बोनस की क्या है? पॉजिटिव है। जैसे कि भी हमने यहाँ पे ऊपर एग्जांपल भी देखी थी, हम इसको समझने के लिए एग्जांपल्स भी देख रहे थे कि अगर नेट अमाउंट जो है वो पॉजिटिव है, जैसे कि यहाँ पे देखा हमने, देखिए अगर नेट अमाउंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब हम किसको बेनिफिट दे रहे हैं? ओल्ड पार्टनर्स को बेनिफिट दे रहे हैं। और ओल्ड पार्टनर्स को बेनिफिट देने का मतलब ये है कि ओल्ड पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। इफ द नेट अमाउंट ऑफ गुडविल एंड बोनस इज पॉजिटिव, देन ओल्ड पार्टनर्स will be credited, ओल्ड पार्टनर्स विल बी क्रेडिटेड। ओल्ड पार्टनर्स को हम क्या कर देंगे? यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, किस अमाउंट से? विथ द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन किए उस अमाउंट से हम क्या कर देंगे? इसको रिकॉर्ड कर देंगे, यानी कि ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन व्हाट इफ, यानी कि अगर हम यहाँ पे तीसरा राज देखें, यानी कि इसी का और है, यानी कि या सिचुएशन ये होगी या फिर ये होगी। तीसरा राज क्या है आपके पास कि अगर इफ द नेट अमाउंट इज नेगेटिव, यानी कि अगर नेट अमाउंट क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। तो इसका मतलब ये, यानी कि गुडविल और बोनस की जो नेट अमाउंट है वो नेगेटिव हो जाए, तो फिर क्या होगा? फिर इसका मतलब ये है कि अब होगा ये कि ओल्ड पार्टनर्स जो है वो क्रेडिट नहीं होंगे, बल्कि ओल्ड पार्टनर्स विल बी डेबिटेड। ओल्ड पार्टनर्स को क्या करेंगे? हम डेबिट कर देंगे, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स विल बी डेबिटेड, उसको हम डेबिट कर देंगे। और किस अमाउंट से करेंगे? विद द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, के जो अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट की थी उसी अमाउंट से हम क्या कर देंगे? ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। यानी कि हमारे पास पॉजिटिव है तो उसका मतलब ओल्ड पार्टनर्स को बेनिफिट मिल रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएंगे, लेकिन अगर नेगेटिव है तो उसका मतलब न्यू पार्टनर को बेनिफिट मिल रहा है, तो जिसके रिजल्ट में हम ओल्ड पार्टनर्स को पेनलाइज करेंगे और उनके अकाउंट को, कैपिटल के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर? तो आई होप कि ये मेथड आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बिल्कुल आपकी कोई फीडबैक्स हो, कोई कमेंट हो तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। इस वीडियो के एंड पे ईमेल आईडी जनरेट हो रहा होगा, तो आप प्लीज उसके ऊपर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।